गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड के दूसरे कंपोनेंट की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, या जिसको आप कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बच्चों, पहले बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, नाम आप सबको क्लियर है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स। मेनली तीन पैरामीटर पे हम बात करेंगे। नंबर, लाइफ स्पैन एंड फंक्शन। नंबर की बात करें तो एज कंपेयर टू आरबीसी नंबर बहुत बहुत कम होता है, ओनली 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, जबकि वहां पर कितना था 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसी का नंबर था। तो अगर रेशियो की बात करी जाए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की बच्चों, तो रेशियो कम्स आउट टू बी 1:600। तो बहुत मेजर डिफरेंस है। लाइफ स्पैन आरबीसी का था 120 डेज, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है बच्चों फ्यू आवर्स का होता है, बट डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे। वंस दे आर रिलीज्ड, कुछ डब्ल्यूबीसी जो होती हैं लाइफ टाइम तक भी सरवाइव कर सकती हैं। मेजर फंक्शन, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू हर बॉडी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन मेन या मेजर चीजें हैं जिसके बेसिस पे इसको हम स्टडी करेंगे। साइज, लार्जर देन आरबीसीज, बट यहां पर न्यूक्लियस होगा, वहां पे न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। आरबीसीज वर इनप्लेटेड। ओके, चलिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। और ल्यूकोपोइसिस कहां होता है? फीटल लाइफ में होगा, लीवर और स्प्लीन में, लेकिन अडल्ट लाइफ में ये माइग्रेट कर जाते हैं स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, बोन मैरो में, जिनको हम क्या कहते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज। तो लिम्फोइड टिश्यूज में इनकी फॉर्मेशन होती है, ल्यूकोपोइसिस होता है। ओके, नाउ द ल्यूकोसाइट्स आर इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, दे कंटिन्यूअसली चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। तो एक फिक्स शेप और साइज इनका नहीं होता है, अमीबा की तरह कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। तो वो स्क्वीज कर जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से टिश्यूज में, उस प्रोसेस को कहते हैं डायप्टेसिस। कि डब्ल्यूबीसी squeezes from blood into tissues या blood capillaries into tissues, ये डायप्टेसिस होता है। नाउ ल्यूकोसाइट्स अगर एब्नॉर्मली इंक्रीज हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, और डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपेनिया। एंड पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। डब्ल्यूबीसी होती कितने टाइप की है बच्चों? ग्रेनुलर एंड एग्रेनुलर, या ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, दो टाइप की आरबीसी होती हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल। ठीक, ग्रेनुलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है, मान लो ये एक सेल है, तो ये साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, इसमें सॉरी इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे तो ग्रेनुलोसाइट। अगर क्लियर है साइटोप्लाज्म तो एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स। क्लियर? नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ये तीन टाइप की ग्रेनुलोसाइट्स होती है। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है, कैसे इनका फंक्शन होता है। ग्रेनुलोसाइट्स, as I told you, depending upon the shape of the nucleus, or you can say lobes of the nucleus, ये तीन टाइप की है, eosinophils, basophils and neutrophils। eosinophils, न्यूक्लियस इज टू लोब, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब होगी। सो टू लोब्ड न्यूक्लियस इज eosinophil। दे कैन स्टेन विद एसिडिक डाई, इनको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। ठीक,
दे शोज रेस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करने का काम करते हैं। कौन? इयोसिनोफिल्स। टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% होते हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% इयोसिनोफिल्स है। सेकंड वन आर बेसोफिल्स। अब यहां पे जो न्यूक्लियस है वो 1, 2 और 3 लोब का न्यूक्लियस हो जाएगा, 3 लोब न्यूक्लियस, ठीक। एंड दे शोज इन्फ्लेमेटरी, ये एलर्जिक रेस्पॉन्सेज शो कर रहे थे, ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज शो करते हैं। एंड देयर नंबर इज, बेसोफिल सबसे कम 0.5 to 1% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। अगर न्यूक्लियस है मल्टीलोब्ड, अगर न्यूक्लियस है मल्टीलोब्ड, मोर देन 3 लोब्स, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है तो वो कहलाएगी बच्चों न्यूट्रोफिल्स। ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपने बैंड की स्टिक देखी होगी ना, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच होती है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर से। तो ह्यूमन फीमेल्स में ये बार बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सेक्स क्रोमेटिन में बार बॉडी के फॉर्म में। चलिए ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे, पर अभी आपको याद रखना है मल्टीलोब न्यूक्लियस इसमें होगा, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अभी तक हमने बात कर ली ग्रेनुलोसाइट्स की। लाइफ स्पैन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेरी करता है कौन सी टाइप की सेल्स है। जैसे अगर मैं बात करूं मोनोसाइट की, अभी हम देखेंगे एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट जो होती हैं लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 10 से 20 घंटे है बच्चों, सिर्फ 10 से 20 घंटे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लाइफ टाइम सर्वाइव कर सकती हैं, लाइफ टाइम सर्वाइवल हो सकता है। तो डिपेंड करता है कौन सी टाइप की सेल की बात हम कर रहे हैं, है ना, कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी की नीड क्या है, उसके बेसिस पे इनका लाइफ स्पैन होता है, ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसीज का। अब दूसरे टाइप की एग्रेनुलोसाइट्स, अभी हमने ग्रेनुलोसाइट्स की बात करी थी, अब एग्रेनुलोसाइट 2 टाइप हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फो एंड मोनोसाइट्स। तो सबसे बड़ी जो होगी, सबसे बड़ी जो होती है दैट इज मोनोसाइट, क्लियर लार्जेस्ट न्यूक्लियस, दैट इज मोनोसाइट। ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस इसमें होगा, ठीक, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स। अमीबॉइड शेप भी हो सकती है इसकी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और यहां पे जो न्यूक्लियस है वो इट इज बीन शेप्ड न्यूक्लियस, इस तरह का, सॉरी ये बीन शेप्ड न्यूक्लियस होगा, ऐसा वाला। ये तो मैंने पहले क्लियरली आपको बड़ा सा दिखाने के लिए बनाया, बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक। मोटाइल एंड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, फैगोसाइटिक, जो भी फालतू चीज आएगी उसको खा जाएगी। तो टोटल जो डब्ल्यूबीसी का है उसका 6 से 8% ये बनाती है, ठीक। चलिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी बच गई हमारी? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी एंड बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये मेन सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम की, मेन सेल्स, ठीक। टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% ये बनाती है। सारी की सारी सेल्स, चाहे वो बी सेल है या टी सेल्स है, इनिशियली फॉर्मेशन होगी बोन मैरो में। अगर बोन मैरो में बनकर वहीं पे मैचुरेशन हो जाए, मैचुरेशन भी ध्यान से सुना, मैचुरेशन भी बोन मैरो में हो गई तो हो गई बी सेल। लेकिन कुछ सेल माइग्रेट करके थाइमस में चले जाते हैं और वहां पे अगर उनका मैचुरेशन होता है तो उनको कहेंगे टी सेल्स। सो बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी सेल की फॉर्मेशन भी वही, मैचुरेशन भी वही, लेकिन टी सेल्स बनी कहां पे? बोन मैरो में इनिशियली, लेकिन मैचुरेशन के लिए कहां चले गए बच्चों? थाइमस में, तो उनको टी सेल्स कह दिया जाता है। तो मेन सेल्स जो है बी सेल्स है और टी सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम की। अब ये दोनों अलग अलग टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो टी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं उसको सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं, CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और जो बी सेल से बनता है उसको कहते हैं सॉरी, उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, बॉडी फ्लूइड, ह्यूमरस का मतलब फ्लूइड, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, 2 टाइप का इम्यून सिस्टम इसके बेसिस पे हो जाता है। अब टी सेल्स भी फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप की होती हैं, क्या फंक्शन वो कर रही हैं? तो हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टी सेल्स आल्सो। तो ये सारी बात होगी बच्चों सेकंड टाइप के जो ब्लड फॉर्म एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स होती हैं, दैट इज डब्ल्यूबीसी।
क्या काम होता है, कितना लाइफ स्पैन होता है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, उसकी पूरी समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूक्लियस के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सिर्फ बनती सारी की सारी हमने देखा, बी सेल्स और टी सेल्स के केस में भी हमने देखा, बनती सारी कहाँ पे है, बोन मैरो में। सिर्फ टी सेल्स की मैचुरेशन थाइमस में हो जाती है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कमेंट कहाँ करना है आपको, कहाँ करना है आपको, याद है सबको? जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये आपका फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन है बायोनिधि। इसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, जिससे आपको वेट ना करना पड़े नेक्स्ट वीडियो का। लाइक करके और कमेंट करिए आपके डाउट्स क्या हैं। आपके पीडीएफ जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स साथ के साथ में आपको दे ही रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड, विद द नीडी वंस। ओके, चलिए मिलते हैं।